एडवर्टाइजिंग को सोसाइटी से अलग नहीं किया जा सकता। एडवर्टाइजिंग सोसाइटी और कंज्यूमर बिहेवियर को ही दिखाती है, फिर चाहे वो बदलती सोच हो या फिर लाइफस्टाइल में बदलाव। इन्हीं सब सोशल ट्रेंड्स को हम आपके सामने लाते हैं ब्रांड बाजार में। मैं हूं शिबानी। देखते हैं आज क्या है खास हमारे शो में। कैसे स्वच्छता की राह पर चल रहा है हमारा देश, कौन से बड़े ब्रांड्स के विज्ञापन पर अब एस्की ने लगाई रोक, और ओल्ड स्पाइस कैसे सालों से अब तक बना रहा फैंटास्टिक। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान ने पूरे देश में सफाई को लेकर नई सोच और जागरूकता पैदा कर दी है। फिल्म और स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी, कॉर्पोरेट, हर कोई झाड़ू हाथ में लेकर इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस कैंपेन को लेकर काफी बात हो रही है और देखते ही देखते अब पूरा देश स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ता दिख रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब ब्रांड्स भी खुद को इस अभियान से जोड़ रहे हैं। अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया अभियान शुरू किया, क्लीन इंडिया स्वच्छ भारत। नरेंद्र मोदी ने ये चैलेंज 9 और सेलिब्रिटीज के सामने रखा। सचिन तेंदुलकर, शशि थरूर, अनिल अंबानी, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, कमल हसन, मृदुला सिन्हा, रामदेव और टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेंबर्स। और उन्होंने इन सेलेब्स से 9 और लोगों को चैलेंज करने का अनुरोध किया। इन पर्सनालिटीज ने चैलेंज स्वीकारा और अपने आसपास के इलाके की सफाई की। ये इनिशिएटिव देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया। इसी मोमेंटम को जारी रखने के लिए ग्रे ग्रुप इंडिया ने सरकार के ब्रीफ पर एक स्वच्छ भारत मिशन कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन का बेसिक आइडिया रहा उन लोगों को शर्मिंदा करना जो रास्ते पर कचरा फेंकते हैं। इस 60 सेकंड के विज्ञापन को 10 भाषाओं में उतारा गया है। हमने सोचा कि why not be sarcastic, why not actually humiliate the offender a bit, because बहुत हो गया अभी भलाई, और अभी थोड़ा सा मतलब कान पकड़ के बताना पड़ेगा लोगों को। तो वही अटेम्प्ट था। एंड आई थिंक द ब्रीफ वाज वेरी क्लियर कि व्हेन वी प्रेजेंटेड दिस स्क्रिप्ट, हमें 4-5 स्क्रिप्ट्स थी और उसमें से दिस वाज द मोस्ट स्लाइटली हार्ड हिटिंग वन विच द अथॉरिटीज़ लाइक्ड कि हाँ, आई थिंक इसी अप्रोच में हमें जाना चाहिए। ये इनिशिएटिव एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है कि कैसे एक्टिवेशन से एक मास मूवमेंट बनाया जा सकता है और इसे कैसे हर मीडियम पर बढ़ावा दिया जा सकता है। अब कई ब्रांड्स भी इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ रहे हैं। ब्रैकेट बेनकाइजर ने फेसबुक और एक चैनल के साथ हाथ मिलाकर डेटॉल बनेगा स्वच्छ इंडिया नाम का एक एम्बिशियस 5 ईयर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो हाइजीन और सैनिटेशन की बढ़ती जरूरत को हाईलाइट करता है। इस कैंपेन का मकसद है हाइजीन और सैनिटेशन के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस अभियान में डेटॉल के साथ कई एनजीओज भी जुड़े हैं, जो सैनिटेशन के लिए सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉयलेट्स के कंस्ट्रक्शंस और मेंटेनेंस पर काम कर रही है। ब्रैकेट बेनकाइजर इंडिया ने इस कैंपेन पर 100 करोड़ रुपया खर्च करने का फैसला किया है। यूरेका फोर्ब्स ने भी इंडिया स्वच्छ भारत अभियान के साथ हाथ जोड़ा है। पब्लिक स्पेसेस जैसे रेलवे स्टेशन और पुलिस स्टेशन की सफाई के इनिशिएटिव्स ये ब्रांड ले रहा है। इस इनिशिएटिव के चलते कंपनी सैनिटेशन वर्कर्स के काम को भी अप्रिशिएट करेगी। बंगाल में जगतरी पूजा के अवसर पर पार्ले प्रोडक्ट ने 60 पूजा पंडाल्स के साथ टाई अप कर अपना लिटर फ्री कैंपेन स्वच्छ प्रतियोगिता पुरस्कार शुरू किया है, जिसके तहत सबसे साफ पंडाल को अवार्ड भी दिया गया। ब्रांड का जो मुद्दा है, अगर उस मुद्दे में वो बात सही बैठता है तो मुझे लगता है उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन वहाँ पे भी बात आती है कि वो प्रोपेगेंडा को केवल इनकरेज कर रहा है या प्रोपेगेंडा को एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर ब्रांड्स आके कोई एक सही प्रोग्राम बनाए कि इसको करने का ABC तरीका है, तो मेरे ख्याल से वो बेनिफिट करेंगे। पहले भी कई बार सफाई की बात की गई, पर यह पहली बार है कि सफाई से जुड़े किसी भी आंदोलन ने ऐसा रूप लिया है। एक्सपर्ट्स इसे मोदी वेव का ही एक हिस्सा मानते हैं। इस कैंपेन को काफी सोशल करेंसी मिली है और इसके चर्चे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इसे देखते
सरकार को बड़े पैमाने पर एक्टिवेशन टीवी, प्रिंट जैसे मीडियम के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और दूसरे डिजिटल माध्यमों पर कुछ इंटरेस्टिंग काम करना चाहिए और कई ब्रांड्स को अपने साथ जुड़ने के लिए कहना चाहिए। एनीबडी अगर जो दिल से इस मूवमेंट को कंट्रीब्यूट करना चाहे तो इट विल वर्क फॉर द ब्रांड। तो अगर आप एक फास्ट फूड चेन है तो अगर आप एक छोटा सा रिमाइंडर दे लोगों को कि लिटर मत करें। अगर आप देखें मोस्ट का जो खाने पीने की जगह है इंडिया में, उसके अंदर तो क्लीन रहती है पर बाहर पूरा लिटर हुआ रहता है। सो the way I see it is any brand participating in it to propagate this campaign will benefit will derive maximum benefit and advantage from this. प्रगति और देश की इमेज और ब्रांड वैल्यू सुधारने के लिए इस तरह के आंदोलन की जरूरत है और स्वच्छ भारत के इस आंदोलन के इर्द गिर्द बना जोश बरकरार तभी रह पाएगा जब ब्रांड्स और सरकार दोनों मिलकर लगातार लोगों को इसके साथ जोड़े, इसके बारे में बताए, खासकर एक्टिवेशन और डिजिटल माध्यम के जरिए। ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और आगे देखेंगे कैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के विज्ञापन के खिलाफ आई कंप्लेंट्स के कारण एस्की ने कहा उन्हें बदलने को। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि एस्की ने 84 ब्रांड्स को अपने एड्स बदलने को कहा है। इनमें अमूल बटर, लिवॉन, हेयर गेन, ईबे जैसे नाम भी है। जब तक इनमें ये बदलाव नजर नहीं आते तब तक उन्हें इन एड्स को पब्लिश करने की इजाजत नहीं है। पिछले कुछ दिनों में एस्की के कामकाज और ढीले ढाले रवैये पर सवाल उठने के बाद अब एस्की ने कुछ कड़े कदम उठाने शुरू किए हैं। एस्की ने कई बड़े ब्रांड्स को अपने एड्स बदलने को कहा है। फूड कैटेगरी में अमूल के 500 ग्राम बटर पैक पर बने फूड पिरामिड पर सवाल उठा है। इस फूड पिरामिड में सीरियल्स, वेजीज ऐसा बहुत कुछ है और अमूल बटर को इस फूड पिरामिड के ऊपर बिठाया गया है। एस्की का मानना है कि ये मिसलीडिंग है और ऐसा दर्शाता है कि बटर दूसरे फूड आइटम से बेहतर है। मारुति सुजुकी इंडिया को अपनी स्विफ्ट हैचबैक के टेलीविजन कमर्शियल को बदलने को कहा गया है। इस विज्ञापन में स्विफ्ट को हाई स्पीड में डेंजरस ट्विस्ट और टर्न्स लेते हुए दिखाया गया है। एस्की का मानना है कि इससे डिसरिगार्ड फॉर सेफ्टी दिखती है। मैरिको के लिवॉन हेयर गेन का एक एड दावा कर रहा है कि वो 90 दिनों में हेयर फॉल कम करता है। एस्की ने इस एड में बदलाव करने का निर्देश दिया है। एस्की ने इन सभी ब्रांड्स को 10 दिन के अंदर मॉडिफाइड ड्रॉप या समीक्षा करने का मौका दिया है। ओगलवी इंडिया हमारे देश की सबसे ज्यादा क्रिएटिव एड एजेंसी मानी जाती है और उनकी एड्स की खासियत है उनका भारतीयपन। पिछले साल क्रिएटिव एबी अवार्ड्स में हिस्सा न लेने के बाद ओगलवी ने अपना खुद का अवार्ड शो लॉन्च किया जिसका नाम है एनवीज। इस साल इसके दूसरे एडिशन में अपनी ही एजेंसी के 25 मोस्ट एनविएबल पीसेस ऑफ वर्क को ओगलवी इंडिया ने अवार्ड से नवाजा। देखते हैं किन अवार्ड्स को मिले एनवीज। ओगलवी इंडिया ने पिछले साल अपने खुद के क्रिएटिव अवार्ड शुरू किए, एनवीज। पिछले साल 35 विनर्स को एनवीज से नवाजा गया था। इस साल भी एजेंसीज ने देश भर में अपनी क्रिएटिव टीम्स के बनाए 25 कैंपेन को अवार्ड दिए। मुंबई में हुए इन अवार्ड्स में इस साल एक नया अवार्ड शामिल किया गया, एनवी फॉर गुड। इन अवार्ड्स की जूरी में देश के सबसे बड़े क्रिएटिव नाम शामिल हुए, के.एस. चक्रवर्ती, स्ट्रॉबेरी फ्रॉक के राज कामले, बीबीडीओ के जोजी पॉल, अंडरडॉग कम्युनिकेशंस के विक्रम गायकवाड़, पुब्लिसिस के बॉबी पवार, लोलिंटास के अरुण अय्यर, ग्रे की मालविका मेहरा, डीटीवी मुद्रा के राहुल मैथ्यू और कॉन्ट्रैक्ट एडवर्टाइजिंग के आशीष चक्रवर्ती। इस साल भी एनवीज में कोई कैटेगरी और रैंकिंग नहीं थी। जिन कैंपेन्स को अवार्ड मिला उनमें सबसे पहला रहा मॉन्डलीज इंडिया फूड्स का कैडबरी डेयरी मिल्क स्नो फाइट। फिर वोडाफोन इंडिया को एनवी मिला वोडाफोन म्यूजिक रेस्ट ब्रेक के लिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर के एक्टिवेशन द जंप पंप, जो लाइफ बॉय के पिछले कैंपेन का फॉलोअप, उसे भी एनवी से नवाजा गया। वोडाफोन एम पैसा, मॉन्डलेज इंडिया फॉर कैडबरी डेयरी मिल्क ओचिट और पोफेटी वैनमेल इंडिया को सेंटर फ्रेश में एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए भी एनवीज मिले।
टेलीविजन शो सत्यमेव जयते सीजन 3 टीजर मुमकिन है को भी एनवी दिया गया। बॉम्बे ट्रैफिक पुलिस और कैस्ट्रॉल के द गुड रोड कैंपेन और गूगल इंडिया के प्लेज टू वोट कैंपेन, जिसमें इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट वोटर श्याम सरन नेगी है, उन्हें भी अवार्ड मिला। हालांकि अवार्ड लेने वाले अधिकतर कैंपेन डिजिटल और टेलीविजन मीडियम के रहे, लेकिन फिर भी कुछ प्रिंट और रेडियो कैंपेन्स भी एनवीज में लाइमलाइट में रहे। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के फेविकॉल क्रॉसवर्ड कैंपेन और फेविक्विक ऑब्जेक्टियर्स को एनवीज मिले और ब्रेक थ्रू ट्रस्ट के इनोवेटिव कैंपेन वीडियो मैट्रिमोनियल्स को भी इस साल एनवीज मिले। कैडबरी बॉर्नवीटा को बॉक्सर कैंपेन के लिए और सबसे ज्यादा चर्चित अब की बार मोदी सरकार कैंपेन को भी एनवीज से नवाजा गया। इस साल इंट्रोड्यूस की गई नई कैटेगरी एनवी फॉर गुड, जिसमें वो कैंपेन शामिल किए गए जो सोशल गुड के लिए बनाए गए थे। इस कैटेगरी में द पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन को अवार्ड मिला। ये कैंपेन पिछले 10 साल से ओगलबी बना रहा है और इस साल देश को पोलियो फ्री नेशन घोषित कर दिया गया। और द फाइनल अवार्ड द मोस्ट एनवीड मिला ब्रेक थ्रू को, जो बनाया गया था एक एनजीओ के लिए जो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ काम करती है। कैंपेन वीडियो मैट्रिमोनियल्स में मैरिज प्रपोजल्स के वीडियोस बनाए गए 10 से 11 साल के लड़कों के, जिन्हें देखकर कई इंटरेस्टेड पार्टीज ने उन्हें कांटेक्ट किया। वीडियो में दिया गया फोन नंबर एनजीओज का था, जिनसे उन फादर्स को ट्रैक किया जो अपनी नाबालिग बेटियों की शादी कराना चाहते थे। ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखेंगे कैसे ओल्ड स्पाइस बन रहा है मेंस ग्रूमिंग में नंबर 1। ब्रांड बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आफ्टर शेव के लिए कोई पहला नाम दिमाग में आता है तो वो है ओल्ड स्पाइस। अपने स्पोर्टिंग यॉट वाले लोगों के साथ इस ब्रांड ने पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी काफी इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजिंग की है और क्वर्कीनेस इनके सभी विज्ञापनों की खासियत रही है। ओल्ड स्पाइस यानी आफ्टर शेव। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1937 में जब शेल्टन कंपनी ने ओल्ड स्पाइस लॉन्च किया तो वो एक लेडीज फ्रेग्रेंस था। हालांकि 1990 में जब प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने इसे खरीदा, तब तक वो आफ्टर शेव लोशन का दूसरा नाम बन चुका था। मगर उसके बाद 24 सालों में P&G ने इसके नाम पर एक पूरी रेंज लॉन्च कर दी, जिसमें आफ्टर शेव बॉडी स्प्रे और सोप भी थे। मगर इस ब्रांड की सबसे बड़ी खासियत है उसकी इंटरेस्टिंग मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज। इनके एड की सबसे बड़ी पहचान है ये आइकॉनिक सेलर्स, जो खास तरह की धुन गुनगुनाते नजर आते थे। 1990 में इसे खरीदने के साथ P&G को लगा कि ओल्ड स्पाइस की रफ्तार कुछ थमसी रही है और उसने इस मेंस पर्सनल केयर ब्रांड को एक पावर हाउस ब्रांड बनाने की ठान ली। ओल्ड स्पाइस की एक बड़ी लेगेसी तो थी, लेकिन अब इसके खरीदारों में बुजुर्गों की गिनती बढ़ गई थी, जिसे कंपनी ग्रेइंग कस्टमर बेस कह रहे थे। इसी ग्रेइंग कस्टमर बेस में उनके आफ्टर शेव्स तो बहुत ही पॉपुलर थे, लेकिन उनके डीओज खास नहीं चल रहे थे। P&G ने इसी मोर्चे पर जोर लगाया और पुराने सेलर एड्स को हटाकर 18 से 34 साल तक के नौजवानों को टारगेट किया। पर असली रेवोल्यूशन अभी तक बाकी था। द मैन योर मैन कुड स्मेल लाइक कैंपेन कमर्शियल ने ब्रांड को रेवोल्यूशनलाइज कर दिया। ये कमर्शियल काफी फनी, यूनिक और कैरिस्मेटिक था, जिसके कारण ये इंस्टेंटली वायरल बन गया। इस कैंपेन का मुख्य किरदार यानी मैन योर मैन कुड स्मेल लाइक निभाने वाले एक्टर इसाया मुस्तफा अपने व्यूअर को कॉन्फिडेंट रैपिड फायर मोनोलॉग्स के जरिए ओल्ड स्पाइस इस्तेमाल करने के बेनिफिट समझा रहे हैं। इसके लिए मुस्तफा कई एक्टिविटीज करते हुए और कई लोकेशंस और कई कॉस्ट्यूम्स बदलते हुए एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मगर पूरे वक्त उनका कैमरा के साथ आई कांटेक्ट बरकरार है। इस कैंपेन को कान लायन का प्रेस्टिजियस फिल्म ग्रां प्री भी मिला। ओल्ड स्पाइस कमर्शियल्स ने महिलाओं को मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स स्टॉक अप करने के लिए मोटिवेट किया था, पर अपने सिग्निफिकेंट अदर्स के लिए। इस एड को बनाया था वाइडन एंड कैनेडी ने और इसी एजेंसी ने पिछले साल मैंटास्टिक मैन कैंपेन हमारे देश में लॉन्च किया।
मैंटास्टिक मैन एक डिजिटल कैंपेन था और ये यहाँ तेजी से वायरल हो गया। द मैन योर मैन कुड स्मेल लाइक भी वायरल कैंपेन्स में हिस्ट्री बना चुका है और मिलिंद सोमन के साथ बना उसका लोकल द मैंटास्टिक मैन वर्जन भी काफी सक्सेसफुल रहा। बिल्कुल ग्लोबल कैंपेन की तरह इस लोकल कैंपेन को मिलिंद सोमन के साथ मोनोलॉग्स करते हुए लॉन्च किया गया। इस साल अप्रैल में इस कैंपेन के नए लेग में फिर से नजर आए मिलिंद। ओल्ड स्पाइस के इस ओल्ड स्पाइस मैन के साथ लोकल लॉन्चेस में कई और सिलेब मैंटास्टिक मैन भी जुड़ते हैं, जैसे विद्युत जामवाल, राणा डुगुपति और सोनू सूद भी इनके साथ जुड़े। और अभी हाल में इन्होंने 3 नए डियो फ्रेग्रेंसेस स्पोर्ट फ्रेश और मैग्नेट भी लॉन्च किए। लॉन्च के मौके पर मैंने बात की मैंटास्टिक मैन मिलिंद सोमन और रणदीप हुडा से। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आई डू द हिंदी पार्ट। बहुत सारे आइकॉनिक एड्स रहे हैं ओल्ड स्पाइस के। जब आपने पहली बार एसोसिएट होने का सोचा ओल्ड स्पाइस के बाद, ऑब्वियसली आपने ये एड्स देखे होंगे, तो व्हाट वाज द फीलिंग लाइक, यू नो, क्या लगा आपको कि विल यू बी एबल टू डू जस्टिस टू द इंडियन वर्जन ऑफ द ओल्ड स्पाइस? But basically it's a team effort. मैं ये नहीं कहूँगा कि the entire onus was on me कि but I think the agency did a great job. The company was very confident कि उनको ये करना था, ये communicate करना था, और जिस तरह से किया उन्होंने, I think they got a very good response. So that was the main thing. रणदीप, आप एसोसिएट हुए हैं ओल्ड स्पाइस के साथ, what is the reason for that? Well, the reason is that it's something which I have always, it's a very old brand और बहुत सालों से, जैसे आपने कहा कि you've seen your father use. My father used to use it and Old Spice से हमेशा there's been a manliness attached to it. पहले वो सर्फिंग की एड्स आती थी, वो म्यूजिक so it was really sexy and it is something to do with smell. तो आपके हिसाब से आपको लगता है कि smell is like an important yeah, we got 5 senses. हाँ, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, उसमें से जो सूंघने की इंद्री होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, और वो मेरे ख्याल से सबसे क्लोजली रिलेटेड होती है आपके मानसिक इमोशंस और मूड्स की तरफ। इससे पहले यू नो यू हैव डन 2 एड्स विच वेंट वायरल, तो उनमें से सबसे ज़्यादा आपको कौन सी खुद पसंद आई एड? मुझे सारे अच्छे लगे। इनफैक्ट देयर वर 6 फिल्म्स दैट दे मेड, सारे अच्छे थे। द स्क्रिप्टिंग वाज क्वाइट फनी, तो द रिस्पॉन्सेज वर गुड, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम दैट कि व्हाट इज़ द माइंडसेट ऑफ द पीपल टुडे, कि जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं, इट गिव अस अ लॉट ऑफ इंसाइट इनटू दैट कि अभी आगे जाके अभी इस साल हम क्या करेंगे। So that all comes from the learning of those 5 or 6 films. Whole focus इस पूरे campaign का is on the word mantastic. Yes. तो what are your personal mantastic qualities जो आप you know इस brand के साथ जोड़ते हैं? जैसे मैंने कहा कि the very idea of mantastic is based on self belief. कि I think everybody has mantastic inside them. They just need that trigger to bring it out. So people don't normally have the confidence कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किस तरह की मेरी सोच है, वो मैं दुनिया के सामने ला सकता हूँ या नहीं. That confidence is something that people lack. They don't lack the mantastic quality. Everybody has that. So smell, as he was saying, is a very underrated sense that we have. So smell sometimes can be a trigger to different kinds of emotion, different kinds of creativity, different kind of imagination, and it can also be something that brings out your mantastic quality because it increases your level of confidence. We do these exercises as actors in workshops and stuff. So in those, you know, when they talk about sense memory, usually more often than not, the sense memory that most people relate to most closely is the sense of smell. अगर you know if you want to give like a message to the audience about कि क्या करना चाहिए to be the mantastic man. Self-realization and not caring too much about what other people think, and see what you always wanted to be and have the confidence to go and do it. Milind? That's what I'm saying. That's what I just said. No, it's really, and I think the common quality here is something like sport. Sport to me brings out a lot of confidence, a lot of self-belief कि मैं क्या कर सकता हूँ, what I'm capable of. And once we understand that, we're very easy with telling the world that this is what I am, and we really don't care about what other people have to say because we know what is the truth. So that is something that
I believe is really important, and we need to work on that. Thank you so much, both of you. Thanks. My pleasure. आपको हमारा आज का शो कैसा लगा? आप हमें लिख सकते हैं brandbazaar@network18online.com पर, और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज़_बीबी पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज़ पर।